नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 5 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 4 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 5, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न हर किसी न किसी वर्ष में पूछे जा चुके हैं। सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी लेवल के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 1 120 दिन, 2 100 दिन, 3 80 दिन, 4 60 दिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 120 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लेगरा डैश की कमी के कारण होता है? 1 स्कॉर्बिक एसिड, 2 फार्मिक एसिड, 3 राइबोफ्लेविन, 4 नियासिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 नियासिन। प्लेगरा नियासिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय हैं, तो वृक्ष की आयु होगी 1 25 वर्ष, 2 50 वर्ष, 3 100 वर्ष, 4 200 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 50 वर्ष। क्योंकि वृक्षों की जो आयु की गणना की जाती है दोस्तों, वो उनके वलयों को गिनकर ही उनकी गणना की जाती है दोस्तों। वृक्ष का आयु पता लगाया जाता है उनके वलयों को गिन करके। अगर वृक्ष के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय है, तो उनकी आयु यानी वृक्ष की आयु 50 वर्ष ही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? 1 प्रतिरोध, 2 केवल धारा, 3 केवल वोल्टता, 4 धारा और वोल्टता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 धारा और वोल्टता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पास आती हुई ट्रेन की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? 1 आर्किमिडीज का सिद्धांत, 2 डॉपलर का प्रभाव, 3 चार्ल्स का नियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 डॉपलर का प्रभाव। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 केल्विन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 केल्विन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? 1 रोंटजन ने, 2 रदरफोर्ड ने, 3 डाल्टन ने, 4 विलार्ड ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रदरफोर्ड ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 1/4, 2 तिहाई, 3 तिगुना, 4 आधा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तिहाई हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, तिहाई हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है 1 इथेन, 2 प्रोपेन, 3 मीथेन, 4 ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? 1 मॉनिटर, 2 सीपीयू, 3 सीडी रोम, 4 फ्लॉपी डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सीपीयू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है 1 बाबर को, 2 अकबर को, 3 इल्तुतमिश को, 4 मोहम्मद गोरी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मोहम्मद गोरी को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमीदा बानो बेगम थी 1 हुमायूं की पुत्री का नाम, 2 हुमायूं की माता का नाम, 3 अकबर की माता का नाम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? 1 विनोबा भावे, 2 महात्मा गांधी, 3 अरविंद घोष, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है 1 सेना सुधार से, 2 अंग्रेजी शिक्षा से, 3 अस्थाई बंदोबस्त से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 मौलिक अधिकार, 3 प्रस्तावना,
चार उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? 1 सत्रावसान द्वारा, 2 विघटन द्वारा, 3 स्थगन द्वारा, 4 इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 इनमें सभी, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा और स्थगन द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? 1 गोवा, 2 केरल, 3 कर्नाटक, 4 तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 केरल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1 2000 ईस्वी में, 2 2001 ईस्वी में, 3 2002 ईस्वी में, 4 2003 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 2000 ईस्वी में की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? 1 केनारी धारा, 2 फ्लोरिडा धारा, 3 क्यूराइल धारा, 4 हम्बोल्ट धारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हम्बोल्ट धारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? 1 वोल्गा, 2 टेम्स, 3 राइन, 4 सीने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 राइन नदी को। याद रखिए दोस्तों, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? 1 नागार्जुन, 2 कार्बेट, 3 मानस, 4 पेंच। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नागार्जुन। और दोस्तों ये नागार्जुन किस राज्य में है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है? 1 लद्दाख, 2 श्रीनगर, 3 जम्मू, 4 लेह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 लेह। याद रखिए दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह। याद रखिए, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते थाईलैंड महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित हुआ? 1 नई दिल्ली में, 2 मुंबई में, 3 पटना में, 4 रांची में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नई दिल्ली में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धर्म गार्जियन 2019 किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है? 1 जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, 2 जापान तथा अमेरिका, 3 जापान तथा थाईलैंड, 4 जापान तथा भारत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 जापान तथा भारत। धर्म गार्जियन 2019 जापान तथा भारत के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आखिरी प्रश्न, डांग किस देश की मुद्रा है? 1 ऑस्ट्रेलिया की, 2 वियतनाम की, 3 थाईलैंड की, 4 ईरान की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वियतनाम की। डांग वियतनाम की मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए जो हमने प्रैक्टिस सेट में सवाल पूछा था उसका जवाब बताते हैं। सवाल क्या था दोस्तों? मिर्ची महोत्सव 2019 से 20 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सोनम तिवारी और शिवम भारद्वाज ने बड़ा ही डिटेल्स में दिया है। और इसका जवाब देने के लिए हम सोनम तिवारी और शिवम भारद्वाज का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके जवाब दिया है। क्योंकि शायद उन्हीं के राज्य से ये महोत्सव है संबंधित, इसलिए उनको पूरा जानकारी होगी। तो चलिए इसका उत्तर होगा खरगोन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, खरगोन। तो चलिए दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। उम्मीद है शिवम भारद्वाज और सोनम तिवारी आगे का प्रश्न भी का उत्तर भी आप अच्छा से देंगे। देखते हैं प्रश्न। 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 अभी अहमद अली, 2 शेख हसीना, 3 नरेंद्र मोदी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हो सके दोस्तों तो हर प्रश्न का डिटेल्स में जवाब देने के प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका माइंड में एकदम छप जाता है, एकदम वो सेव हो जाता है, डिलीट होने का नाम नहीं लेता है। इस तरह ऐसा हो तो ज़रूर हर प्रश्न का उत्तर डिटेल्स में दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।